तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लड हैंड डिंक्विन यू से एक लास्ट चांस मांगते हुए बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर क्वीन चैन को मारने का मौका दीजिए क्योंकि मैं इससे यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर डिंक्विन यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह ब्लड हैंड को यह चांस दे देता है। तभी ब्लड हैंड अपनी पावर को रिलीज करते हुए डिंक्विन यू को एक पंच करता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर डिंक्विन यू ब्लड हैंड के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब वहां पर खड़े दो लोग बोलने लगते हैं, ब्लड हैंड कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर तुम यह कर क्या रहे हो। तभी ब्लड हैंड बोलता है, ओल्ड मैन डिंक्विन यू, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। यह सुनते ही डिंक्विन यू गुस्से में ब्लड हैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माओ हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर अटैक करने की बारी अब मेरी। और अब वह टेलीपोर्ट होकर अचानक से डिंक्विन यू के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी क्वीन चैन अपने पास से उस सील ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे डिंक्विन यू पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ब्लड हैंड भी डिंक्विन यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डिंक्विन यू बोलता है, तुम बेवकूफ़ों को क्या लग रहा है, तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। और यह बोलते हुए वह अपने लाइट आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी ब्लड हैंड उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक का डिंक्विन यू पर कोई भी असर नहीं होता है। डिंक्विन यू बोलता है, ब्लड हैंड आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। और अब वह अपने एनर्जी प्रेशर से ब्लड हैंड और क्वीन चैन दोनों को ही खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद वह एक काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए उस ट्रेजर सील के अटैक को भी वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तभी क्वीन चैन अपने मेंटल स्ट्रॉम का यूज करते हुए उसे इल्यूजन के अंदर फंसा लेता है, पर डिंक्विन यू उस इल्यूजन से तुरंत ही बाहर आ जाता है। पर तब तक क्वीन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करके डिंक्विन यू के आर्मर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी डिंक्विन यू बोलता है, क्वीन चैन आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और यह बोलते हुए वह क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माओ उसके पीछे से आते हुए बोलता है, बेवकूफ़ तुम मेरे बारे में तो भूल ही गए। और यह बोलते हुए वह डिंक्विन यू को वहां पर घायल कर देता है। तभी क्वीन चैन उस पर अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी क्वीन चैन देखता है कि डिंक्विन यू ने अपने बॉडी के साथ एक डेथ तियस्लाम मर्ज कर रखा होता है, जिस वजह से वह एक बार डेथ को स्केप कर सकता है, जिस वजह से वह यहाँ पर क्वीन चैन के अटैक से जिंदा बच गया होता है। अब डिंक्विन यू क्वीन चैन से थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, जो देखकर उसके सभी वहीं पर वह काफी ज्यादा घायल होता है, जो देखकर उसके सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब यह सब देखकर पिल पवेलियन के मास्टर बोलने लगते हैं, आखिर यह बच्चा है कौन और इतनी कम एज में ही यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। वहीं पर क्वीन चैन हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था डिंक्विन यू, तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़े कायर हो। तुमने यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ डेथ तियस्लाम को मर्ज करके रखा था, जिससे तुम डेथ को स्केप कर सको। तभी ब्लड हैंड क्वीन चैन के पास आते हुए बोलता है, यंग मास्टर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पर डिंक्विन यू को मारने में नाकामयाब रहा, तो अगर आप चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो। क्वीन चैन बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो चलो अब इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। तभी डिंक्विन यू बोलता है, ब्लड हैंड तुम एक ट्रेडर हो, तुमने यहाँ पर हमारे क्वीन डायनेस्टी के लोगों को धोखा दिया है। तभी ब्लड हैंड को इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले क्वीन चैन ने जो बात बोली थी वह बात याद आती है, और अब वह हंसते हुए बोलता है, डिंक्विन यू मैंने आज तक तुम्हारे और तुम्हारे क्वीन डायनेस्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और तो और आज तक मैंने तुम्हारे कई राज छिपाए हैं, पर अब बस बहुत हुआ, अब से मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। और तो और तुम्हारे सभी डिसाइपल्स को लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर
मेरे कल्टीवेशन बेस को देखकर लेकर आए हो, पर सच बात तो यह है कि तुम मुझे यहाँ पर अपने एलिगेंट चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर आए थे। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, आखिर ब्लड हैंड यह क्या बोल रहा है। तभी ब्लड हैंड हंसते हुए बोलता है, सेंग यू चैन, हमारे क्वीन डायनेस्टी का यंग मास्टर, हमारे एम्परर डिंग चैंग सी का बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा था। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर डिंक्विन यू यह सुनकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, ब्लड हैंड आखिर तुम यह क्या बोल रहे हो। अब सभी लोग हैरानी से डिंक्विन यू को देखने लगते हैं। वहीं पर खड़े क्वीन डायनेस्टी के एम्परर डिंग चैंग सी के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह गुस्से में डिंक्विन यू को देख रहा होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।